हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड टेट के रिगार्डिंग, जिसको लेकर बहुत सारे छात्र जो हैं अभी असमंजस में हैं कि सर किसकी तैयारी अभी करें या फिर टीजीटी पर ध्यान दें या फिर अन्य परीक्षाओं पर ध्यान दें। इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल अपडेट अभी देखिएगा तो झारखंड विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, उसमें भी झारखंड टेट के रिगार्डिंग मामले को उठाया गया और इसका जवाब जो है माननीय जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा दिया गया है। क्या क्या अपडेट है इसमें, बहुत सारे छात्र जिसका उत्तर अभी तक खोज रहे हैं सर की सबसे जो इंपॉर्टेंट अपडेट है कि सर इसका एग्जाम कब तो होगा और उससे पहले एग्जाम होने से पहले क्या इसमें फॉर्म फिर से भरा जाएगा या फिर सिर्फ एडिट का ऑप्शन अब दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सर की जो एग्जाम में के लिए जो सिलेबस जारी किया गया था उसको मामले को सरकार तक पहुंचाई गई थी और सरकार ने ये भी बोला था कि इसके लिए जो है आपका नया रिवाइज सिलेबस जारी किया जाएगा। तो क्या वो आएगा या नहीं आएगा या फिर जो पिछला वाला सिलेबस जो जारी हुआ है उसी के आधार पर तैयारी करें, उन सभी सवालों के जो है जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी छात्र झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी मिनिमम फीस महाशिवरात्रि ऑफर का जो है कल तक ये ऑफर है, मात्र अभी ज्वाइन करते हैं 1 to 5 के लिए मात्र 1049 और 6 to 8 के लिए मात्र जो है 1299 में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पर के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो हमारा ऐप है इसको डाउनलोड करके भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए आपका एक अपडेट है जो कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जो ये नोटिस जारी किया गया है। आपने इस नोटिस को भी कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इस नोटिस में क्या क्या चीजों को शामिल किया गया है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। ये जो देखिए विधानसभा की जो कार्रवाई चल रही थी उसमें सवाल पूछा गया था जो श्री बाबूलाल मरांडी जी हैं उन्हीं के द्वारा, और इसका जो उत्तर दिया गया है जो वर्तमान में जो झारखंड के शिक्षा मंत्री है श्री रामदास सोरेन जी, उनके द्वारा ये जवाब दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न जो विभिन्न पूछे गए हैं सभी को हम एक एक पॉइंट रीड नहीं करेंगे, इसमें उन चीजों को उठाया गया जैसे कि आपको पता है कि झारखंड टेट हर साल आयोजित करने की बात की जाती है कि हर साल आयोजित होना चाहिए था। यह बात सही है कि राज्य में अभी तक मात्र 2 ही बार जेटेट परीक्षा आयोजित की गई है, जो अभी तक नियमितः 4 बार आयोजित होना चाहिए था। और इस बात को बोला गया कि हाँ बिल्कुल ये सही है कि जो ये परीक्षा होनी चाहिए थी 4 बार आयोजित होना चाहिए था, लेकिन अभी तक मात्र 2 ही बार आयोजित हुआ है। और प्रत्येक वर्ष जो नई नियमावली, आपको पता है कि इसके लिए सरकार ने भी नई नियमावली बनाई थी, उसके तहत नियमावली में भी प्रावधान था कि हर एक वर्ष जो है जेटेट आयोजन किया जाना चाहिए था। और इसके रिगार्डिंग भी यहां पर देखिएगा तो माननीय शिक्षा मंत्री ने उत्तर दिया है। झारखंड सरकार जो है किसी नियम का यहां पर हवाला दिया गया है जिसमें कि बताया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रति वर्ष 1 बार कराए जाने का प्रावधान है। इस नियम के अनुसार झारखंड सरकार द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन किया गया, उसको निर्धारित किया गया। और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली जो द्वितीय संशोधन जो 2024 में लागू हुआ, जो पिछले साल लागू हुआ था, कि कंडिका में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन से संबंधित वर्तमान प्रावधान यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार नियमानुसार परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी होगा। एनसीटी की नियम कहता है कि हर साल ये आयोजित होना चाहिए था। बाद में झारखंड सरकार ने इसमें नियमावली में बदलते हुए ये चीज को जोड़ दिया है 2024 के प्रावधान में कि प्राधिकार जो अथॉरिटी है उसको ये नियम होगा कि वो कितनी बार आयोजित करना चाहता है, ये जवाब दिया गया है। इसके अलावा यहां पर और भी प्रश्न पूछा गया था कि जो खंड 1 और 2 के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार लाखों प्रशिक्षित युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष टेट आयोजन करने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, या नहीं तो क्यों? मतलब कि अगर एग्जाम अगर लेना ही है या फिर हर साल लेना है या फिर नहीं लेना है, उसका हमको ये जवाब दिया जाए कि आखिर क्या सरकार अगर रणनीति बना रही है। उसके रिगार्डिंग देखिएगा तो यहाँ पर झारखंड सरकार के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने ये उत्तर दिया है कि जेटेट जो है नियमावली 2019 के आलोक में जैक द्वारा झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2024 में इसके लिए जो है नोटिस जारी हुआ था और उसके आधार पर जो है फॉर्म भरे गए थे। फॉर्म भरने के बाद जो बहुत सारे मामले सामने आए थे, जैसे कि पहला तो आपका हर एक विषय में पास करने को लेकर छात्रों ने मामला उठाया था, उसके बाद सरकार ने कहा था इसमें बदलाव किया जाएगा।
दूसरा आपका जो सिलेबस आया था, सिलेबस तो पहले आया नहीं था, आया भी तो कहीं कहीं से कॉपी वगैरह करके आईआईटी वगैरह यूपीएससी वगैरह जैसे सिलेबस को कॉपी करके दे दिया गया, वो भी मामला उठाया गया। तो सरकार ने भी बोला कि हम रिवाइज सिलेबस जारी करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ, जैसे कि फॉर्म में एडिट करने का ऑप्शन नहीं था, तो उसमें भी मामले को उठाया गया। तो सरकार ने बोला कि नोटिस भी जारी किया गया था जैक के द्वारा कि फॉर्म एग्जाम होने से पहले फॉर्म में एडिट करने का ऑप्शन आएगा। वही चीज यहां पर उत्तर में दिया गया। इसके अलावा यहां पर कहा गया कि विभिन्न अभ्यर्थियों एवं अन्य स्रोतों से नियमावली की विसंगतियों को, वही विसंगति जो अभी हमने बताया आपको, करते हुए अनेकों आवेदन प्राप्त हुए, जिस पर विचार विमर्श हेतु विभागीय संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में झारखंड जो जेटेट जो नियमावली 2019 से सिलेबस उत्तीर्णता की बाध्यता इत्यादि के बिंदुओं पर पुनर्निरीक्षण हेतु समिति का गठन किया। पहले भी हमने बताया था कि इसके लिए एक समिति बनी है और समिति जांच रिपोर्ट बना चुकी है, लेकिन अभी तक उसको सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। समिति द्वारा विभिन्न तिथि को आहूत बैठकों में विषयोपरांत अन्य नियमावली के गठन की आवश्यकता पाई गई। नई नियमावली गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सरकार ने यह सीधा सा दिया है कि जो नई नियमावली है जो समिति ने रिपोर्ट सौंपी है उसके आधार पर उस पर काम चल रहा है। नई नियमावली पर समक्ष प्राधिकार के अनुमोदन उपरांत झारखंड शिक्षक पात्रता के आयोजन की कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि सीधा सा क्लियर हो गया है कि अब जो नई नियमावली है इसके लिए नया रूल बनाया जाएगा और नए रूल्स के अकॉर्डिंग जो है अब जो है एग्जाम जैसे ही इसकी मंजूरी मिलेगी। अब बहुत सारे छात्र से पूछते हैं सर की मंजूरी किस आधार पर मिलेगी, कैबिनेट में बैठक होगा। देखिए अगर झारखंड सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार क्यों, जरूरी नहीं कैबिनेट की बैठक होगी तभी मंजूरी मिलेगी। अभी देखिए जिस तरह से मामला उठाया गया जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, उसके लिए तो कोई कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, कैबिनेट की बैठक उसमें तो नियुक्त नहीं किया गया। लेकिन अभी देखिए कुछ दिन पहले कल जो है आपका जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई बिना कैबिनेट की बैठक में। अगर सरकार अगर जो चाहिए और जो तेजी से चल रही है, अभी देखिएगा तो बहुत सारे कार्रवाई चल रही है, चाहे वो विधानसभा में हो या फिर नया बजट हो, और नए बजट में क्या क्या प्रावधान जोड़ा जा रहा है, इस वजह से इसमें कुछ डिले हो रही है। लेकिन अब देखिएगा जितने भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे हम जेपीएससी की बात करें, नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, चाहे हम जेएसएससी की बात करें, उसमें भी आपका नया कैलेंडर जारी किया जाएगा और उम्मीद है कि आपका जो नया बजट सेशन या उससे पहले जो है आपका नया कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप जैक की जो कि इसके भी अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन कुछ दिन में आपको पता है कि इसके लिए भी नए अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुके हैं। अभी इसमें डिले भी, जबकि ये जो नया रूल्स है उसकी मंजूरी नहीं मिली है, इस वजह से भी डिले है। और दूसरा डिले इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जैक अभी जो है जो बोर्ड का एग्जाम ले रहा है, और बोर्ड के एग्जाम लेने वक्त देखिएगा तो जैक कोई अभी और काम नहीं करता है जब तक कि इसका रिजल्ट जारी ना कर दे, क्योंकि जो भी एग्जाम होते हैं उसका रिजल्ट जारी करना जल्द से जल्द जरूरी होता है। एक तो अभी पेपर लीक हो गया है, उसका मामला भी एक बड़े अपने स्तर पर है, एग्जाम फिर से लेना पड़ रहा है, उससे छात्रों का और भी सेशन जो है लेट होने की, क्योंकि एडमिशन भी आगे लेना पड़ता है छात्रों को, तो इसलिए जैक उसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए हमने पहले भी आपको बताया था और ये चीजें यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस में भी क्लियर हो चुकी है कि अब जो है जैक जितने भी आपका कार्रवाई जो है बोर्ड वगैरह एग्जाम लेने के बाद जो है इस पर काम होगा, और इसके साथ ही आपका साथ में जो नए रूल्स है उसकी भी मंजूरी मिल जाएगी, जिसके लिए शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर दी गई है। तो अब इसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपका जो नया रिवाइज सिलेबस है वो जारी किया जाएगा। पहला आपका इसमें तो रिवाइज जो सिलेबस है वो जारी होगा इसमें, और बिल्कुल ये तय हो गया है, ये तय है बिल्कुल कि नया सिलेबस जारी होगा। दूसरा आपका जो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स जो है हर सब्जेक्ट का वो हटाया जाएगा, वो हटाया जाएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये हटा दिया जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट में आपको पास करने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल 150 प्रश्न या फिर 150 अंक पर आपको पास करना अनिवार्य होगा। तीसरा आपका इसमें आपका जो एडिट करने का ऑप्शन है, एडिट ऑप्शन बिल्कुल आएगा। बहुत सारे छात्र इसमें बोल रहे हैं सर कि मेरा इस सेशन में बीएड मेरा कंप्लीट हो जाएगा, या फिर पिछली बार हम किसी कारणवश नहीं भर पाए थे क्या फॉर्म भरने की, और इसकी भी चांसेस है कि न्यू छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं, इसकी भी सूचना यहाँ पर बिल्कुल। जैसे देखिएगा यहाँ पर अब इसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए अभी नया सेशन आया, बीएड बहुत सारे छात्र का इस साल कंप्लीट हो जाएगा। पिछला बार भी अभी देखिएगा तो सीटेट वाले को मान्यता रद्द कर दिया गया है, उसमें बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे नया जेटेट के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर देखिएगा नया पोर्टल जो है आपका फिर से फॉर्म भरने का ओपन हो सकता है, एडिट करने का ऑप्शन भी इसमें आएगा। और ये सब जो है इसी बीच में देखिएगा आपका मार्च से अप्रैल के बीच में ये सारे अपडेट हो जाएंगे, और उसके बाद जो है अप्रैल या मई या जून के लगभग जो है उसके बाद जो है एग्जामिनेशन होने के चांसेस बिल्कुल हैं। तो अभी जो आपके पास समय बचा हुआ है उसका सदुपयोग कीजिए,
डेली बेसिस पर। पहले भी हमने आपको पता चला एग्जाम, झारखंड का अगर एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के कोई भी एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले तो आपको धैर्य रखना पड़ता है। झारखंड में कब क्या होगा, कब नहीं होगा, क्या होने वाला है, ये किसी को पता नहीं रहता है। यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर ये अपडेट तो आज से नहीं, बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल सुनते आएंगे। देखिए झारखंड में कुछ होता है ना, तो एक ही साथ लगातार सब कुछ होता है। 2024 को देखिए, एग्जाम नहीं हो रहा था तो कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा था, और एग्जाम होने लगा तो जेपीएससी का उधर अलग हो रहा है, इधर आपका जेएसएससी अलग एग्जाम ले रहा है, जैक अलग एग्जाम ले रहा है, सभी एक ही साथ आपका पोर्टल ओपन हो गए। छात्र कंफ्यूज कर रहे हैं कि इसका तैयारी करें। अभी भी देखिएगा, अभी वही होगा, कुछ महीने के अंदर देखिएगा सभी एग्जामिनेशन पता फॉर्म भराने लगा है, किसका एग्जाम का तैयारी करे या फिर किसका एग्जाम नहीं करे। तो ये समस्या आपके साथ ना हो, इसीलिए आप धैर्य बनाकर जो है तैयारी कीजिए, पैसेंस रखकर, आपके लिए बेहतर रहेगा। और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, निरंतरता जरूरी है। बीच में ऐसा नहीं कि आज तैयारी किए छोड़ दिए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और तीसरा आपका हार्ड वर्क, वो भी स्मार्ट तरीके से। ऐसा नहीं कि उठाएं बुक और पढ़ने लगे, स्मार्ट तरीके से जो सिलेबस है आपको उसके अकॉर्डिंग, और जो प्रैक्टिस वगैरह करना है, रिवीजन करना है, की नोट्स बनाना है, साथ में ही करते जाइए, जिससे कि आपका 100% चांसेस हो कि इस बार मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि जैसा ही आपका जेटेट एग्जाम होगा, उसके बाद तुरंत जो है 24 से 25,000 या कहीं कहीं 26,000 भी देता है सहायक आचार्य के लिए 1 to 5 और 6 to 8 लेवल पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए फिर से जो है नियुक्ति प्रक्रिया जारी की जाएगी। सहायक आचार्यों की एग्जाम जेएसएससी के द्वारा लिया जाएगा। क्लियर है? तो जेटेट जिनका क्लियर होगा वही एग्जाम ये दे सकते हैं जो 26,000 के लिए अप्लाई करेंगे। इसीलिए जेटेट पास करना अनिवार्य है। इसके साथ ही बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे, अब कुछ आते हैं ये बीओ एग्जाम के अपडेट के लिए और आपका झारखंड टीजीटी के लिए। तो झारखंड टीजीटी और बीओ के लिए भी आपका इस पर कार्रवाई, जो बहुत सारे नियमावली वगैरह बन चुकी है। अब इसमें सीटें कितनी है उसके लिए प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है, और इसके लिए जो है जल्द से जल्द जो है आपका सरकार जो है नोटिफिकेशन वगैरह जारी करेगी। इसका कैलेंडर वगैरह भी जारी किया जाएगा, किस तरह से एग्जाम वगैरह लिया जाएगा। तो तैयारी आप बनाए रखें, तैयारी आप साथ में करते रहिए। देखिए अब बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर कि एक ही साथ कैसे तैयारी करेंगे। ध्यान रखिएगा ये सब जो है नियुक्ति शिक्षकों की संबंधित है। इसमें देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे जीके जीएस तो सभी में आपको कॉमन पढ़ने होते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें तो, और इसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है, इसमें देखिएगा थ्योरी जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है वो आपको अलग से हो सकता है पहली बार पढ़ना पड़े। बाकी आपका टीजीटी में तो अपना जो सब्जेक्ट है, किसी का कॉमर्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, किसी का मैथ होगा, वो आपको सब्जेक्ट अपना पढ़ना ही है। तो अपना सब्जेक्ट को अलग से उसको प्राथमिकता दीजिए, बाकी जो कॉमन टॉपिक है उसके आधार पर आप तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत सारे अपडेट थे जो कि आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। बाकी अपने आप तैयारी अच्छे से करते रहिए, चाहे सेल्फ स्टडी हो चाहे हमारे संस्थान के साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी कीजिए। जो सिलेबस है उसको पालन कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही की नोट्स बनाना न भूले, क्योंकि इतने सारे एग्जामिनेशन हैं और अगर एग्जाम आपको देना है तो उस समय आपको की नोट्स मदद करते हैं रिवीजन करने में, जो कि आपके लिए सबसे यूजफुल होता है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो भी छात्र अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी महाशिवरात्रि का स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो जो कि कल तक ये मात्र ऑफर है, अभी ज्वाइन करते हैं तो 1 to 5 के लिए मात्र 1049 और 6 to 8 के लिए जो है 1299 रुपीज में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर दीजिए, आपको सारा डिटेल भेज दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिए, क्लास तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, नया बैच आपको मिलेगा। इसके अलावा झारखंड टीजीटी के लिए भी जो है नया बैच जो है आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि डिफरेंट सब्जेक्ट के पेपर 2 और पेपर 1 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के जो है क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, इस जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, या फिर ऐप के माध्यम से भी जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अभी ज्वाइन करते हैं झारखंड टीजीटी के लिए तो पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर आपको 2000 रुपया तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मिनिमम फीस पर सारे कोर्सेज उपलब्ध होंगे। इसके अलावा झारखंड बीओ के लिए तो आपको स्पेशल महा ऑफर चल रहा है हमारे संस्थान में, अब तक का सबसे कम फीस पर कंप्लीट तैयारी मात्र 929 रुपीज पर। तो जल्द से जल्द क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए और जो है निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाकर और धैर्य रखते हुए तैयारी कीजिए। सफलता इस बार जरूर मिलेगी और इस बार आपको 100% जो है निश्चित करना है कि 2025 में आपको जो भी एग्जामिनेशन हो उसमें आपको जॉब ले लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर। थैंक यू एवरीवन।